नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं पुतिन का शक्ति प्रदर्शन। रूस और यूक्रेन की सेना के हमले के 2 महीने से अधिक का समय हो चुका है। पिछले 75 दिनों से दोनों देशों के बीच जंग जारी है और इसी बीच जंग अपना 77वां विजय दिवस भी मना रही है और इस अवसर पर रूस की राजधानी मॉस्को में परेड समारोह का आयोजन किया गया। विक्ट्री डे पर व्लादिमीर पुतिन ने अपने संबोधन में कहा कि नाटो रूस पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, इसलिए रूस पर हमला किया। रूस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 9 मई यानी आज ही हिटलर की नाजी सेना को हराया था और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इन दिन की अहमियत को देखते हुए आज ही के दिन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। दरअसल रूस अब तक यूक्रेन पर हमले की स्पेशल ऑपरेशन को बताता रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में अब यूरोपीय देशों में टेंशन बढ़ती जा रही है। यूरोपीय देशों ने आशंका जताई है कि आज विक्ट्री डे परेड के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कयामत के दिन की चेतावनी दे सकते हैं। यानी रूस की सेना अब अपने नए नए हथियारों को दिखाकर भव्य शक्ति प्रदर्शन कर रही है। तो यह आशंका जताई जा रही है कि विक्ट्री डे परेड के दौरान पुतिन यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि रूसी सेना अब तक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम देकर हमले कर रही थी। हालांकि पश्चिमी देश के इस दावे पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस दिन रूस की लाल सेना ने नाजी की फौज को हराकर अपने देश को बचाया था। एक अनुमान के मुताबिक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अकेले सोवियत रूस को 2.7 करोड़ नागरिकों की मौत भी हुई थी। तब शायद कई रूसी परिवार ऐसे बचा था जिसे किसी न किसी करीबों को खोया हो। इस अवसर पर रूस अब अपने सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करता रहा है। हालांकि रूस के शक्ति प्रदर्शन से पश्चिमी और यूरोप के देशों की चिंता बढ़ी हुई है। अब ये कितनी जायज है, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि दूसरी तरफ रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका, G7 देशों और यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों का दायरा भी बढ़ा रहा है। रूसी अर्थव्यवस्था को झटका देने के लिए मॉस्को से ऑयल इंपोर्ट करने को बैन करने की बात कही गई। हालांकि इसके लिए कोई भी समय सीमा तय नहीं की गई है। तो रूस का विक्ट्री डे है, बाइडेन को आखिर टेंशन क्यों है, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ ही आपको बताते चले कि यूक्रेन पर हमला करने को मजबूर हुए हैं। शक्ति प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। नाजी जर्मनी के आत्मसमर्पण पर यह मनाया जाता है विजय दिवस। यूक्रेन पर हमले को स्पेशल विक्ट्री ऑपरेशन बता रहा है रूस। कयामत के दिन की चेतावनी देने को तैयार हुए व्लादिमीर पुतिन। रूस का 77वां विजय दिवस। 9 मई को विजय दिवस मनाता रहा है रूस। तो आपको बता दें कि जर्मनी के खिलाफ मिली जीत की 77वीं वर्षगांठ है। मॉस्को की सड़क पर रूसी सेना का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही विक्ट्री डे पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी है और पूरी दुनिया की नजरें भी टिकी हुई है कि आज हो सकता है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दे। तो इसी पर हम बातचीत करेंगे और विक्ट्री डे से आखिर बाइडेन को टेंशन क्यों है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी एक बयान निकलकर सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो एक शहर को निशाना बनाकर वहां पर भी हमला कर सकते हैं। मालडोवा की अगर बात करें तो उस देश को भी अपने साथ में मिलाकर वहां से भी हमला करने की चेतावनी जो है वो यहां से दी गई थी। और अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मेहमानों से आपको अवगत करा देते हैं, जिसमें हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी जी जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही शिक्षाविद हमारे साथ राजेश भारती जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही सर बहुत स्वागत है। अमरदीप सर, सबसे पहले आपसे सवाल मेरा यह है कि रूस का विक्ट्री डे है आज, तो बाइडेन को आखिर टेंशन क्यों है? हाँ, ये तो एक्चुअली सवाल तो बाइडेन से ही होना चाहिए। एनीवे, देखिए, हर देश, चाहे वो रशिया है, चाहे वो इंडिया है, कोई भी देश, पाकिस्तान है, अमेरिका है, किसी न किसी रूप में अपना कोई स्पेशल डे मनाते हैं और उस दिन अपने वेपन्स की, अपनी सेना की एक परेड, एक यू कैन से एक प्रदर्शन होता है जिसमें कि व्हाटएवर न्यू इक्विपमेंट एक्वायर्ड या हमने क्या दिखाया, वो एक तरह से एक ट्रेडिशनल तौर पे चलता है। और अभी आज के दिन रशिया के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को शिकस्त दी थी। जर्मनी करीब 2 साल तक रशिया के ऊपर सीज करके बैठा है। रशिया के बहुत सारे शहरों को उसने सीज किया हुआ था और बहुत ज्यादा तबाही रशिया में मचाई थी। बहुत, जैसे आपने भी बताया कि बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हुई थी। शायद ही कोई ऐसा घर था जहां से कोई ना कोई उसमें कैजुअलिटी ना हुआ हो या मारा ना गया हो। तो
उसके बाद जब रशिया ने अपना कैंपेन शुरू किया है, दे मूव्ड अप टू बर्लिन एंड पूरा जर्मनी को उन्होंने डिफीट किया था। तो ये इतने सालों से 77 साल से वो अपना विक्ट्री डे मना रहे हैं, तो नथिंग न्यू इन दिस। बट जिस तरह का वर्ल्ड का माहौल चल रहा है, जिस तरह ये यूक्रेन और रशिया वाला क्राइसिस चल रहा है, उसको देखते हुए सब ये एंटिसिपेशन लगाया जा रहा हो सकता है कि ऑन दिस स्पेशल डे व्लादिमीर पुतिन कुछ स्पेशल डिक्लेयर कर दे, या कुछ इस तरह का, जैसा आपने बताया कि अभी तक रशिया जो है स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के तौर पर यूक्रेन में अपनी कार्रवाई कर रहा था, और अब काइंड ऑफ वॉर, यू कैन से ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर दे। लेकिन ये सब एंटिसिपेशन ही है। उसके अलावा जैसे पहले भी मैं कई बार कह चुका हूं कि लड़ाई के साथ साथ जो फिजिकल वॉर होती है, उसके साथ साथ एक साइकोलॉजिकल वॉर भी चलता है, एक प्रोपेगेंडा भी चलता है, ये उसका भी हिस्सा हो सकता है। और यू नेवर नो कि जो नाटो कंट्रीज हैं या अमेरिका है, उनका भी कुछ ना कुछ इस तरह का प्लान चल रहा हो रशिया के खिलाफ, और इस तरह उनको एक यू कैन से विलेन बनाकर और इनके ऊपर हमला करने का उनका भी प्लान हो सकता है। एंड सेकेंड इश्यू इज, देयर इज नो डाउट कि यदि रशिया अपना मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन में ना करते, तो यूक्रेन के अंदर नाटो फोर्सेस का आना जो है रशिया के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता था। और जैसा मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा है कि यदि जो लड़ाई आज यूक्रेन की भूमि पे लड़ी जा रही है, हो सकता है यदि रशिया यूक्रेन पर हमला ना करता, तो ये इस तरह की तबाही रशिया के किसी शहर में या रशिया की जमीन पर ये हो रही होती। तो टू काउंटर दैट इन्होंने प्रिएम्प्टिव या उनसे पहले जो एक्शन लिया है अमेरिका या नाटो कंट्रीज से, क्योंकि उसके पहले बहुत बार उनको आगाह किया गया था कि आप नाटो का उस तरह एक्सपेंशन ना करें। यूक्रेन को भी बार बार आगाह किया जा रहा था कि आप नाटो में शामिल होने का जो है वो इरादा छोड़ दें। और अमेरिका ने यूक्रेन के अंदर इस तरह एंटी रशियन फीलिंग्स और एंटी रशियन माहौल बनाया, जिसकी वजह से परफोर्स रशिया को जो है यूक्रेन पे हमला करना पड़ा। हालांकि मैं इस लड़ाई के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि लड़ाई से जो आम जनता है, आम बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, जो लड़ाई में शामिल नहीं है, उनको जो परेशानी है, जो उनको जो दिक्कत और जो उनके जो कैजुअलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। सैनिक तो ऑफकोर्स दोनों देशों के हैं, तो सैनिकों का काम है लड़ना, वो लड़ेंगे, उसमें मारे भी जाएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन आम जनता जो है वो सफर करती है, और बिकॉज ऑफ ईगोज ऑफ टू पीपल, उधर अमेरिका इधर रशिया, दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूक्रेन अपने अलग अभी भी स्टैंड लिए हुए है। तो इस तरह की तबाही यू कैन से कि वाजिब है होनी, क्योंकि किसी ने पीछे हटना नहीं है। और सेकेंड इशू इज कि यदि ये माहौल को खत्म करना है, इस तरह के माहौल को, तो पुतिन भी कुछ इस तरह का स्टेप उठा सकते हैं। तो आज डिक्लेयर ना करें, आज से 4 दिन बाद करें, तो ये हो सकता है इस तरह की बातें। बिल्कुल। राजेश भारती जी, आपका क्या कहना है कि व्लादिमीर पुतिन की जो टेंशन है वो वाजिब है, इस तरीके की जो चीजें निकलकर सामने आई? मैं एक बार सवाल फिर से चाहूंगा। बिल्कुल राजेश भारती जी, हाँ, शक्ति प्रदर्शन आज किया जा रहा है, विक्ट्री डे आज सेलिब्रेट कर रहा है रूस पूरा, तो उसको लेकर व्लादिमीर पुतिन को कहीं ना कहीं ये टेंशन है कि अब हमले की घोषणा हो सकती है, तो ये टेंशन वाजिब है? नहीं, मैंने क्या यूरोप की तरफ से हमले की बात कर रहे हैं? पुतिन हमला करने की बात कर रहे हैं यूक्रेन पर। अच्छा, देखिए, यूक्रेन पे तो हमला है ही। ये जो यूरोपीय देश की जो चिंता है कि अभी जो यूक्रेन में संघर्ष चल रहा है, वो जो है वो संघर्ष फुल वार के रूप में, ये डिक्लेयर्ड वार के तरीके से नहीं है। लेकिन रूस जिस तरह से यूक्रेन में संघर्ष कर रहा है, वो लगभग युद्ध है। उसको लेके यूरोप का जो देश, ऐसा है ना कि ये नाटो के जो देश हैं वो बेसिकली अब रूस के विरुद्ध प्रोपेगेंडा वार लड़ रहे हैं, क्योंकि दुनिया में लड़ाई केवल मैदानों में नहीं होती, लड़ाई जो है जो ग्लोबल वर्ल्ड है, तो इसमें प्रोपेगेंडा वार भी होता है कि रूस को दुनिया में किस तरह से कमजोर दिखाया जाए। जैसे यूक्रेन में कि आज इतने बच्चों की मौत हो गई, इतने महिलाओं की मौत हो गई, इतने लोग वो हो गए,
रिहायशी इलाके में बम गिराया गया। ये सारी आप देखें कि जो यूक्रेन के और रूस के संघर्ष के जो भी कवरेज मीडिया में आ रहा है, वो कवरेज में मुख्य रूप से यही है, क्योंकि पूरी दुनिया में मीडिया को नाटो के देश ही नियंत्रित करते हैं। तो उन्हीं सारी दुनिया की जो बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं वो सब नाटो के देशों की हैं। सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी नाटो के देशों से ही आता है मीडिया को। तो जो है ये उस रूप में हमें दिख रहा है, लेकिन पुतिन ऑलरेडी युद्ध लड़ रहे हैं और युद्ध के मैदान में जो है इस तरह की कैजुअलिटी होती रही है। और ये ऐसे नहीं कि कोई पहली बार ही रहा है। जब इराक का युद्ध चल रहा सद्दाम हुसैन के विरुद्ध, तो क्या इराक के अंदर वहाँ के रिहायशी इलाकों को या इराक के इंफ्रास्ट्रक्चर को नाटो ने नष्ट नहीं किया? जब सीरिया में बम गिराए गए थे तो क्या वहाँ नष्ट नहीं? तो जब तक ये प्रोपेगेंडा वार चलता रहेगा, पुतिन जो है बदले की और कार्रवाई करते। बेसिकली नाटो अपने एजेंडा के तहत यूक्रेन को और ज्यादा उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर कर देना है, मुझे ऐसा। बिल्कुल, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है राजेश जी कि नाटो रूस पर हमला करने की पहले तैयारी कर रहा था, इसलिए यूक्रेन पर हमला करने को वो मजबूर हुए हैं। नहीं, इस बात में तो कोई मना इसे तो मैं इसे 1% भी जो है सच नहीं मानता, क्योंकि नाटो रूस पे अटैक करने की जो हिमाकत भी नहीं कर सकता। क्योंकि नाटो यदि अटैक कर रहा है तो वो देखे कि वो ये तो यूरोप में लड़ा जाता है। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड जो है उन देशों को जो है इस संदर्भ की कीमत चुकानी है। अमेरिका नाटो का जो फ्लैग पीरियड ऑफ द नाटो है कि नाटो का झंडा अमेरिका लेके चलता है, और उस झंडे के नीचे जो दुनिया के कई देश हैं, जिनमें मुख्य रूप से यूरोप में आप जो है फ्रांस को, जर्मनी को, इंग्लैंड को तीन बड़ी शक्तियां यही है। तो अमेरिका तो हजारों किलोमीटर दूर है। तो यूरोप के ये देश जो है नाटो के मंच से यदि रूस पे अटैक करते तो उसकी कीमत तो जर्मनी को चुकानी है, तो उसकी कीमत जो है इंग्लैंड को और फ्रांस को और नाटो के जो दूसरे यूरोप में देश हैं उनको चुकानी होती। इसलिए ये जो है ये भी एक तरफ का जो है मीडिया का या जनता का या पुतिन की रूस की ओर से छोड़ा गया ये एक जो है शब्द मिसाइल, वर्ड्स के भी तो मिसाइल छोड़े जाते, ये उससे भी कुछ नहीं है, क्योंकि नाटो ऐसा कर ही नहीं सकता था, यानी अभी संभव नहीं। अफगानिस्तान से अमेरिका ने तो अपनी छोटी बहुत कैजुअलिटी के बाद जो है अपनी सेना वापसी विड्रॉल किया है, और फिर रूस जैसे शक्तिशाली देश पे आक्रमण करने की गुस्ताखी भी नहीं कर सकता। ये कयास जिन भी लोगों ने लगाया है ये बेबुनियाद कयास। बिल्कुल, अमरदीप सर आपका क्या कहना है? क्या नाटो वाकई में रूस पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, इसलिए यूक्रेन पर हमला करने को मजबूर हुए हैं? अदरवाइज व्हाट वाज द इंटेंशन कि उसको यूक्रेन को नाटो में शामिल ही करना है, और नाटो का इतना एक्सपेंशन क्यों हो रहा है? रशिया को चारों तरफ से घेरने की तैयारी चल रही थी, और जिस दिन ये इस तरह का हो जाता उसके ऊपर इतना प्रेशर बन जाता कि रशिया के लिए जो है पूरा सफोकेशन हो सकता था। और यू कांट से कि यदि ऐसा होता, क्योंकि ये सब अब एंटिसिपेशन ही है, यदि ऐसा हो जाता तो ये लड़ाई, जैसे मैंने पहले भी कहा कि यूक्रेन की जगह ये रूस की धरती पे लड़ाई हो रही होती, इसी उसमें हमला किया। अदरवाइज हमला करने का या इसको नाटो से ज्वाइन करने से रोकने का भी क्या मतलब था? लेट यूक्रेन बिकम द पार्ट ऑफ नाटो। उसको रशिया को क्या फर्क पड़ रहा था? लेकिन फर्क पड़ रहा था, उसकी जो मॉस्को है सीधे सीधे उसकी रेंज में आ जाता है। नाटो कंट्रीज की आर्मी जो है सीधे सीधे रशिया के ऊपर बैठ जाती, तो उसको रोकने के लिए ये सब किया। अदरवाइज उसको क्या फर्क पड़ता? यदि नाटो इतना पीस लविंग होता और रशिया को कोई खतरा ना होता तो वो इतनी लड़ाई की क्या नौबत आ रही थी? उसको क्या परेशानी थी? उसको बनने देते नाटो का मेंबर, बाकी और भी तो संगठन के मेंबर होते हैं देश। बिल्कुल, नाटो से ही क्या परेशानी थी? परेशानी ये थी कि नाटो एक तरह से यू कैन से कि वर्ल्ड के गुंडे इकट्ठे होके और चारों तरफ से एक देश को घेरने का प्रयास कर रहे थे। दैट वाज द इशू, और उसको अपने देश की रक्षा करनी है। बिल्कुल अमरदीप सर, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो यूक्रेन पर हमले को मिलिट्री स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन भी बता रहा है रूस, तो ये ऐसा क्यों बता रहा है? क्योंकि युद्ध तो देखा जा रहा है, तो युद्ध तो चल ही रहा है, जंग तो छिड़ी हुई है। देखिए, वही जैसे एक दिन पहले भी हम डिस्कशन हुआ था इस बात पे, ऑफिशियली
क्योंकि अभी क्या कर रहे हैं कि जैसे डॉनबास रीजन को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, तो इन देयर सपोर्ट दे आर कंडक्टिंग स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, एंड जिस दिन वो वॉर डिक्लेयर करते हैं तो उसकी कॉनोटेशन डिफरेंट हो जाती है। तो उससे बचने के लिए वो मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है, अदरवाइज हाउ डज मेक ए डिफरेंस। अभी आप लगाइए जो आज कह रहे हैं कि आज ये वॉर डिक्लेयर कर सकता है, तो यूक्रेन के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है? हाँ, हो सकता है कि और ज्यादा वेपनरी और ज्यादा सेना का इस्तेमाल वो रशिया करे, बट वो ऑलरेडी मतलब कि जितना कर सकता है रशिया वो कर रहा है। और इनफैक्ट मुझे आज भी लगता है, क्योंकि रशिया से बहुत ज्यादा रिपोर्ट नहीं आ रही है, जो टीमी रिपोर्ट्स आ रही है वो यूरोपियन जो मीडिया है वहां से आ रही है, या अमेरिकन मीडिया जो है उनके तरफ से सारी रिपोर्ट्स आ रही है। जितनी भी जो फुटेज जो वहां से दिखाई दे रही है वो रिपीटेटिव फुटेज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रशिया ने जिस तरह मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचाया, उतना नुकसान सिविलियन इंस्टॉलेशंस को नहीं पहुंचाया, बिकॉज जिस तरह रशिया की इंटेंशन लगती है वो ये लगती है कि अल्टीमेटली यूक्रेन को कब्जा करना है, और वो फील करता है कि जो यूक्रेन के जो सिविलियंस है या यूक्रेन की जो जनता है वो उनकी अपनी जनता है, दे वांट टू मेक देम पार्ट ऑफ रशिया ओनली। तो जो सिविलियंस के ऊपर वो कम से कम जो है पावर का इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहा है। हो सकता है उस प्रयास में कैजुअलिटी भी हो रही होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही होंगी, बट उस तरह से वो पावर का इस्तेमाल उसने नहीं किया जिस तरह उसके टैंक्स के और सबकी मूवमेंट जो देखने को मिली है फुटेज के थ्रू। तो उस तरह ऐसा लग रहा है कि वो सिविलियन इलाकों से बचते हुए निकल रहे हैं, उस तरह सिविलियन उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहे। हाँ, जहां पर सिविल इलाके में जो बिल्टअप एरिया है उसमें जहां जहां इनके सोल्जर्स हैं और जहां से उन्हें उनकी लड़ाई की उम्मीद है उनको जरूर ये डिस्ट्रॉय कर दें। बट उसके बावजूद भी आप देखिए वॉर का माहौल बना हुआ है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर वहां पर विजिट करके जाते हैं, यूएनओ के जो प्रेसिडेंट है वो वहां पर विजिट कर रहे हैं। तो हाउ कम, ये कभी कभी अजीब सा लगता है कि वॉर जोन में वो विजिट कैसे कर रहे हैं? इफ सो मच ऑफ मिसाइल्स आर बीइंग फायर्ड, सो मच ऑफ बॉम्बार्डमेंट इज गोइंग ऑन, so much of airspace is totally controlled by Russia. Still, the VIPs are roaming around in the war zone. उसके अलावा सप्लाई भी जारी है, वो कैसे हो रही है ये समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन रूस के विक्ट्री डे जैसा कि आज शक्ति प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा है, और ये आप देखिए कि एक भव्य रूप में किया जा रहा है, तमाम जो चीजें हैं वेपन्स हैं उन सब का एक शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन रूस के विक्ट्री डे से और जो परेड है उससे पश्चिमी देशों में दहशत क्यों फैली हुई है? देखो, दहशत तो नहीं मैं कह सकता, हाँ ये रशिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा जरूर हो सकता है। अब देखिए, हम अपना गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं दिल्ली में, 26 जनवरी को परेड होती है, हमारे टैंक्स हैं, हमारे हवाई जहाज हैं, हमारे मिसाइल्स हैं, सबका प्रदर्शन होता है। कल को पाकिस्तान कहने लगे हमें बहुत डर लग रहा है, भारत जो है अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। बिल्कुल। तो दैट इज द काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा ओनली। भाई हम अपना जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, अब दशहरे के दिन हमारे यहाँ शस्त्र पूजन का विधान है। यदि कोई शस्त्र पूजा कर रहा है अपने घर में और पड़ोसी कहे कि ये तो हमें डरा रहे हैं, तो दैट इज नॉनसेंस। आपको अपना जो ट्रेडिशनल जो एक्टिविटीज हैं, जो अपने सेलिब्रेशंस हैं, वो तो चलेंगे ही। आप उस पर इस तरह का यदि वो करते हैं तो दैट इज द प्रोपेगेंडा, नेगेटिव प्रोपेगेंडा है। आप उसको मीन्स यदि लड़ाई चल रही है तो रशिया अपना विक्ट्री डे जो उन्होंने 77 साल पहले जर्मनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और जर्मनी से अपने आप को बचाया था, अपनी विजय प्राप्त की थी, क्या उसका सेलिब्रेशन ना करें? और सेलिब्रेशन हमेशा से ये, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि वो अपने वेपन्स का डिस्प्ले कर रहा है। या अमेरिका जब अपना इंडिपेंडेंस डे और ये अपना जो स्पेशल डेज बनाते हैं तो क्या वो डिस्प्ले नहीं करते हैं? वो भी करते हैं। तो एवरीबडी इज डूइंग दैट। तो ये सब नेगेटिव प्रोपेगेंडा अमेरिका का है, एंड ये सारी जो स्थिति बनी हुई है इस सब के लिए अमेरिका इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, रशिया वहां पे वॉर मतलब उसने छेड़ी है और वहां पे कैजुअलिटी हो रही है, सारा कुछ नुकसान हो रहा है, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, बट इस सब के लिए जिम्मेदार मेनली अमेरिका है। बिल्कुल। राजेश सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से विजय दिवस को यहाँ पर इतना हाईलाइट इस समय किया जा रहा है क्योंकि दोनों देशों के बीच में जंग छिड़ी हुई है, अब यूरोप की अगर बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि विजय दिवस पर यूरोप डरा हुआ है पूरा। आप कितने सहमत हैं इस बात से? नहीं, निश्चित रूप से क्योंकि पुतिन जिस तरह से काम कर रहे हैं, पुतिन का जो काम करने का तरीका है उससे यूरोप में डर का माहौल तो है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता।
लेकिन ये डर जो है यूरोप के लिए बहुत वाजिब डर नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि देखिए यूरोप के जो सत्ता के केंद्र हैं वो यूरोप के 3 देशों के आसपास होते हैं। सबसे बड़ा सत्ता केंद्र वहाँ जर्मनी है, फिर फ्रांस है और इंग्लैंड है, या जर्मनी के बाद हम इंग्लैंड को रख सकते हैं, फ्रांस भी लगभग बराबरी का है। तो सत्ता के जो दूसरे अन्य केंद्र हैं जो इन देशों के जो सहयोगी देश हैं, चाहे वो इटली हो या जो छोटे देश लाटविया जैसे देश हो, स्लोवानिया जैसे देश हो, तो ये सारे देश जो हैं उनमें नाटो का जिस तरह से एक्सपेंशन कर रहा है। अब जब यूएसएसआर डिजॉल्व हो चुका है, यूएसएसआर अब एग्जिस्ट नहीं करता, रूस 15 देशों से अधिक में विखंडित हो चुका है, उत्तराधिकारी देश यूएसएसआर का जो रूस है उसके उसमें जो है आर्थिक रूप से नाटो के देशों के लिए खतरा नहीं रहा। लेकिन उसके बाद नाटो के एक्सपेंशन में जो है पुतिन को बेसिकली मौका दिया है यूरोप के देशों को के अंदर एक डर पैदा करने के लिए, और इसके लिए नाटो भी रिस्पॉन्सिबल है। अंततः आक्रमणकारी के रूप में पुतिन एक दोस्त से मुक्त नहीं होंगे कि यूक्रेन की गोली वाली जनता को, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसकी आर्थिक उन्नति को नष्ट किया है, इस दोस्त से तो वो भी मुक्त नहीं है। लेकिन पहला दोस्त नाटो का ही। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर देखा जाए यूरोपीय देशों ने जो आशंकाएं लगा के रखी हैं कि युद्ध का ऐलान किया जा सकता है, या जो भी तमाम तरीके की जो आशंका है, वो कितनी सही साबित हो सकती है? मतलब कि अभी तो यूक्रेन पे जब तक पुतिन पता नहीं प्राप्त कर लेते और यूक्रेन का भविष्य तय नहीं हो जाता, तब तक मुझे लगता नहीं है पुतिन की कार्यशैली से कि किसी अन्य देश में रूस की सेना भी इंटर करेगी। ऐसा नहीं होगा, किसी और देश में नहीं करेगी। बिल्कुल। अमरदीप सर, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये विक्ट्री डे के नाम पर रशिया को कटघरे में खड़ा करना या पुतिन को कटघरे में खड़ा करना ये उचित नहीं है, क्योंकि एक उनका ट्रेडिशनल ईयरली फेस्टिवल है, नेशनल फेस्टिवल है, और उस नेशनल फेस्टिवल जिस तरह मनाया जाता है रशिया उसी तरह मना रहा है, मतलब कोई ऐसा डिफरेंट वो नहीं कर रहा। दूसरा, यदि कहते हैं कि रशिया जो है एक बड़ा वो कर सकता है खुलासा जिसमें वो वॉर डिक्लेयर कर सकता है, उससे फर्क क्या पड़ने वाला है? रशिया ने एज इट इज वहां पर पूरी तरह से वॉर वाली सिचुएशन तो है ही, ऑलरेडी बम्बार्डमेंट चल रहे हैं, मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है, एयर का इस्तेमाल हो रहा है, सब कुछ तो इस्तेमाल हो रहा है। यदि कुछ रेस्ट्रिक्टेड होता कि ठीक है वो सिर्फ पैदल सेना वहां पे काम कर रही है, या आर्टिलरी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और वॉर डिक्लेयर करने के बाद वो इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकता है, तब तो उसका कोई फर्क बनता था। लेकिन जब पूरी तरह वॉर की सिचुएशन बनी है, पूरी तरह वॉर की सारी वेपनरी का इस्तेमाल हो रहा है, यदि वो वॉर डिक्लेयर भी कर देगा तो क्या फर्क पड़ेगा? और वॉर डिक्लेयर करने से रशिया को मेरे ख्याल से नुकसान होगा, क्योंकि वॉर डिक्लेयर करने में बहुत सारी जो लाइक यूएनओ ऑब्जेक्शन कर सकता है। अभी तक तो यूएन ने वो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन करने में वो कुछ ऐसा कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं, या यू कैन से कि और दूसरे देशों को वॉर डिक्लेयर होने पे उसके खिलाफ कार्रवाई करने का मौका मिल जाएगा। हालांकि सैंक्शंस तो ऑलरेडी लगा रखे हैं, बट हो सकता है कि फिजिकल एंट्री का मौका मिल जाए। तो रशिया, व्हाई शुड रशिया डू दैट? वो वॉर डिक्लेयर क्यों करे जब उसका काम बगैर वॉर डिक्लेयर किए स्पेशल ऑपरेशन के नाम पे ही हो रहा है? तो व्हाई शुड यू डिक्लेयर वॉर? तो कहने का तात्पर्य ये, मुझे इनका कोई भी जो इस तरह का बयान है वो ठीक नहीं लग रहा है, एंड इट इज पार्ट ऑफ प्रोपेगेंडा अगेंस्ट रशिया, और इट इज ऑल डन बाय यूरोप एंड अमेरिका। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आप दोनों ने ही दी। समय निकालकर आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो रूस और यूक्रेन की सेना के हमले के 2 महीने से अधिक का समय हो चुका है और 75 दिनों से दोनों देशों के बीच जंग भी जारी है, और इसी बीच आज रूस अपना 77वां विजय दिवस मना रहा है। अब इस विजय दिवस से कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि ये अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, और हो सकता है रूस के खिलाफ जंग का ऐलान किया जा सकता है। यूरोपीय संघ डरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें निकलकर सामने आई है, इसका तात्पर्य यही निकलकर सामने आया है कि इसमें कोई शक्ति प्रदर्शन जैसी कोई चीज नहीं है। वो अपना विजय दिवस मना रहे हैं, और वो हर देश अपने हिसाब से अपने देश को रिप्रेजेंट करता है जब वो इंडिपेंडेंट डे या जिस भी एक स्पेशल डे जब भी वो सेलिब्रेट करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।